हेलो एवरीवन। आज हम थर्मल इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफ़र का न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका कोर्स कोड है ME303। और आज हमारा ये पहला लेक्चर है जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ हीट के बारे में स्टडी करेंगे एंड दिस वीडियो इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी दीपा गुप्ता। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ हीट? हीट होती क्या है? हीट क्या होता है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ओके, जो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। और हीट को हम हमेशा जूल में मेज़र करते हैं, तो इसकी यूनिट हो गई जूल। ठीक है। जैसे कि अगर आपने एक कोई कप लिया, कप में कॉफ़ी रखी हुई है, ठीक है। अगर कॉफ़ी का टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और एम्बियंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट कहाँ से किधर किस साइड से, कॉफ़ी से एम्बियंट पे जाएगी या फिर एम्बियंट से कॉफ़ी पे जाएगी? मतलब अगर आप ऐसे इसको रख देते हैं तो हमेशा कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, मतलब कि हमेशा हीट अंदर से बाहर की तरफ क्यों मूव करेगा? ठीक है, क्योंकि हीट हमेशा नेचुरली हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। बट कई बार होता है कि हम लो से हाई की तरफ हीट को भेजते हैं, मतलब कि लो से अगर हम ऊपर हाई टेम्परेचर की तरफ भेजते हैं, हाई टी की तरफ भेजते हैं, तो उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, कुछ इनपुट डालना पड़ेगा। वो सब हम रेफ्रिजरेशन और हीट पंप में स्टडी करेंगे, ठीक है। बट इन नेचुरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जनरली मूव करती है और हीट की यूनिट क्या है? जूल। ओके। तो अब देखते हैं हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है। हीट हीट को हम क्यू से नोट रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू की यूनिट क्या होती है? जूल। टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। हीट क्या होता है? हीट एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। और टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इंटेंसिटी को मेजर करता है, हीट की कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है। और जो हीट होता है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, टोटल उसको मेजर करता है। जबकि टेम्परेचर जो होता है सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को मेजर करता है, ओके। हीट को हीट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम कैलोरी मीटर कहते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें थर्मामीटर का यूज़ करना होता है। तभी जब आपको फीवर आ जाता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फीवर के टाइम पे क्या होता है? बढ़ जाता है, तो डॉक्टर्स क्या यूज़ करते हैं? थर्मामीटर, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके। तो आई होप आपको ये हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस समझ आया होगा। ओके। तो इम्पोर्टेंस क्या होती है? हम इतना पूरा एक सिलेबस की तरह हीट ट्रांसफर को हम क्यों स्टडी करते हैं? हीट ट्रांसफर स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर हमें थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिजाइन करना है, अब हमें उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना पावर, कितना हीट ट्रांसफर, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वहां से, ठीक है। तो उसकी कितना लोड अप्लाई होगा उसमें, इस इन सब चीज़ों को, इन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिजाइन करते हैं। आईसी इंजन एक इसका मेन एप्लीकेशन होता है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल, मेटल की प्रॉपर्टीज को हम इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हीट ट्रांसफर की हेल्प से ही हम सॉल्व कर पाते हैं। अगर हमें हीट ट्रांसफर हमें नहीं पता तो हम सॉल्व करने में, सॉल्व मतलब उसको डिजाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो अगर हमें किसी बॉडी में, मान लो कोई बॉडी है, अगर हमें उसका हीट हम देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है। और क्या होता है? जनरली वो एक्सपेंड करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सॉलिड को अगर हम गर्म करते जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड से ज्यादा होता है, मतलब कि वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब फैल रहा है। और लिक्विड से अगर हम गैस में जाते हैं तो गैस का वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि गैस और लिक्विड से गैस, क्योंकि गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो ज्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं। और इसी का उल्टा होता है कि अगर हमने किसी भी बॉडी से क्यू को निकाला, मान लो कोई बॉडी है उसमें से हमने क्यू निकाला, तो उसका क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें। तो ये जनरली होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के केस में। बट इसका एक एक्सेप्शन होता है। क्या होता है वो? वाटर। वाटर के केस में क्या होता है? वाटर को जनरली क्या होना चाहिए? अगर हम वाटर में, मान लो किसी में वाटर रखा है यहाँ पे, अगर हमने क्यू दिया है तो टेम्परेचर इसका राइज होगा और इसको क्या करना चाहिए? एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? इसकी लिमिट होती है कि ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि एक्सपेंड करने की बजाय ये कॉन्ट्रैक्ट करता है।
और उसके बाद जब हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हैं तो ये फिर एक्सपेंड करता है। ओके, और इसका उल्टा भी होता है, अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम इसको कम करते हैं, 0 तक लाते हैं, तो ये पहले इसको क्या होना चाहिए, इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, पर नहीं, ये एक्सपेंड करता है। यही रीज़न होता है कि जो वो आइस होती है वो वाटर पे फ्लोट करती है, मतलब कि वो उस पे डूबती नहीं है, उस पे तैरती रहती है, ठीक है। तभी जो सर्दियों में आपने सुना होगा कि लेक्स में ऊपर बर्फ जम जाती है और नीचे फिशेस जो उसके नीचे वो सब होते हैं ना, फिशेस और प्लांट्स, वो सब लाइव रह पाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है क्योंकि उनको ऑक्सीजन मिलता रहता है, क्योंकि वो वाटर्स के ऊपर, सिर्फ ऊपर 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 की सरफेस में आइस जम रही होती है। आई होप आपको आज का ये सेशन समझ आया होगा कि हीट क्या होती है, हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो आज का ये सेशन यही खत्म होता है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।